सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। जैसा आप और हम जानते हैं, हमने हमारे पिछले लेक्चर में जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कवर किया था कि बेसिकली बीएससी क्या है, बीएससी सीएस में आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में। आज हम हमारा एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आज हम शुरू करने वाले, ठीक है, जिसका आप लोगों को इंतजार था। चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका एफडीबी है, फंडामेंटल डेटाबेस जो सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ओके, और कौन कौन से मॉड्यूल है। बिकॉज अगर आप और हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या, देखिए इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक मिलती थी और उन टेक्स्ट बुक में आप लोगों को व्हाट वी कैन से चैप्टर, सिलेबस, सब कुछ आपको कवर करके मिलता था, करेक्ट। चाहे सीबीएसई हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो गया, बट उसमें आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें मिलती थी कि हाँ भैया आपको इसमें से पढ़ना है, आपको यही एग्जाम में आएगा, एम आई राइट। बट यहाँ पे ये ऐसा सिनारियो नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना है, जो मिल रहा है लपेट लो, ऐसा काम है यहाँ पे पढ़ाई का। तो बट जितना मेरी नॉलेज में है, जितना मैंने सीखा है, उतना मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और मेरी बात माने तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ना खर्चा करें, ना ही किसी बुक की आप मगजमारी में झंझट में ना पड़े। आप जितना करा रहा हूँ उतना फॉलो करें, उतना यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। सिर्फ बस आपको बस लिखने के लिए बुक का इस्तेमाल करना, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, कोई भी डाइजेस्ट वगैरह, मतलब वो तो आपको काम नहीं आएगा, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, ओके। तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस वही आप फॉलो कीजिए, उसी में आप संतुष्ट रहेंगे, आपके मार्क्स भी संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कल हमारी बात हुई थी डेटाबेस को लेके कि देखो आज हम बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल डेटाबेस सिस्टम है क्या, उसके बारे में। कि देखो क्या है कि इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जैसे देखिए ये क्या है, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है और आप लोग अपनी लाइफ में पहली बार ये चीज़ें सीख रहे। मे बी अगर आप मान लीजिए अगर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा वगैरह अगर किया हो सॉफ्टवेयर में, मे बी आपको आइडिया हो, आपको आइडिया नहीं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आपको लगभग नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप एकदम न्यू है कंप्लीटली, तो आपके माइंड से पूरा ब्लैंक जाने की कोशिश करेगा, पर हम जाने नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात? बस थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, जितना बोल रहा हूँ ना बस उतनी सी बात आप याद रखिए कि हाँ भाई कि ये बात है। जैसे आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा था कि हाँ a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, आपको मालूम तो था नहीं कि a क्या है b क्या, अप्लाई करते करते मालूम पड़ा ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, अप्लाई करते जाएंगे, आपको चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि 3 साल पढ़ना है आपको एक ही चीज़, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरली आपको ना ये जो आपका DBMS है, ये जो FDB में जो DBMS जो सब्जेक्ट है, ये आपको 2 मॉड्यूल में है। आप जानते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 11 सब्जेक्ट्स हैं, आई एम राइट। उन 11 सब्जेक्ट्स में से चैप्टर्स भी तो है। सबसे पहला जो ये हमारा FDB है, इसमें जो DBMS है, इसमें देखो शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखो 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, भूल जाओ चैप्टर 1 चैप्टर 2 भूल जाओ, वो सब भूल जाइए, वो सब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल्स, ओके। देखो मॉड्यूल में स्टार्टिंग का मॉड्यूल है फर्स्ट मॉड्यूल, देन आफ्टर सेकेंड मॉड्यूल, ओके। फर्स्ट मॉड्यूल में देखिए 5 चैप्टर्स है, सेकेंड मॉड्यूल्स में जनरली 7 चैप्टर्स है। और आपको पढ़ना लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, इतना बहुत भारी नहीं कि नहीं कोई रॉकेट साइंस आप पे छोड़ दिया हो और आके लग गया, नहीं, आसान सा है, कोशिश करके देखो, बहुत मज़ेदार होगा। चलो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर यहाँ पे इस साइड में देखो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत लंबा लेक्चर ना। देखो मैं भी जानता हूँ कि अगर लिखा कर पढ़ाएं तो ज़्यादा इजी मीन्स और अच्छा लगता है। बट क्या है कि अगर मान लीजिए मैं लिखूँ तो लिखने में ही आधा घंटा जाता है, इतने सारे नोट्स है, ये लिखना पड़ रहा है। देखिए अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो क्या आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, खत्म। बट नॉर्मल वाइट बोर्ड है भाई, तो ये सब पे लिखना पड़ता है, लिखते के लिए वो टाइम जाता है। अगर मान लीजिए मैं लिख के पढ़ाऊँ तो मिनिमम जो मेरा लगभग 35-40 मिनट से जो भी लेक्चर हो हमारा, वो कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा। उस 1.5 घंटे में आप लगभग आधा घंटा 1 घंटा मीन्स जो लिखने का पार्ट है उसको आप स्किप ही करेंगे। इससे बढ़िया जो मेन पार्ट है सीधा मैं वही शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले लिखता हूँ, इसलिए फिर आपको देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगा और बहुत आसान रहेगा। एक बार कोशिश करके देखो। चलिए तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू DBMS की, FDB में फर्स्ट चैप्टर DBMS के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है कसम से। देखिए थियरी पढ़ रहे, थियरी थोड़ा सा समझने में भी
थोड़ा सा आपको क्रिटिकल हो सकता है, बट जहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, कॉलेज में प्रैक्टिकल कराएंगे कॉलेज वाले ना, तो आपको डीबीएमएस और अच्छे से क्लियर होगा। कहोगे सर आप क्यों नहीं करा रहे? मैं करा था, बट क्या है उतनी चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें अपने आप बढ़ते जाएंगी। हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी शुरू कर देंगे, फिर आपको कुछ भी कमी नहीं रहेगी सीएस को लेके। ओके, जो अभी आपकी डिग्री में जितनी भी स्टडी मटेरियल जो कुछ भी रहेगा सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो आप ये सीखेंगे इसमें डेटाबेस है कि नहीं, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन पार्ट दो कि डेटाबेस है क्या। जैसे डेटा है कि नहीं, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में आपके फोटोज से, वीडियोज से, फ़ोन नंबर से, नथिंग बट व्हाट इट इज द डेटा। कहाँ पे स्टोर है? एक स्टोरेज में, कि भाई आपका फ़ोन है, इसमें 64 GB का स्टोरेज है, 128 GB का स्टोरेज है, 256 GB का स्टोरेज है। क्या ये स्टोरेज है? और यहाँ पे क्या स्टोर है? डेटा स्टोर है। बट ये सब क्या है? नॉर्मल फाइल्स के थ्रू स्टोर है। बट ये जो डेटाबेस है, जो हमारा सिस्टम, ये एक अलग सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप स्टोर करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं शुरू करेंगे, फिर देखो हम पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी इज नथिंग बट, थोड़ा सा समझ लें कि रियल वर्ल्ड वाली चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस नाम याद रखिए, क्योंकि ये चैप्टर्स भाई साहब, चैप्टर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं अगर एक समराइज नहीं कर सकता ना, अगर कोशिश भी करूँ तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा कि अरे क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। फिर देखिए आएगा आपको नेक्स्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। हाँ, डीडीएलजे मत बोल देना। तो यहाँ पे आपको डेटा को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, सब कुछ करेंगे। फिर आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। ओके, डीएमएल के बारे में पढ़ेंगे। कहता रहा हूँ बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये एफडीबी। एक बार जहाँ आप कंप्यूटर बैठे, जहाँ थोड़ा सा आप टाइपिंग करना शुरू किए ना, टाइपिंग के बाद आपको लगेगा वाह क्या चैप्टर है ये, मज़ा आ गया पढ़ के, या क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए अब ये जो हमारा डेटा जो हमारा डीएमएल है, डीएमएल में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आप। क्रूड के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिंग, रीड, अपडेट, डिलीट। मीन्स आप डेटा को कैसे क्रिएट करते हो, रीडिंग कर मतलब उसको पढ़ना, एंड पढ़ना इन द सेंस एनालाइज करना, अपडेट करना है कि नहीं। अगर आपको डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं वो कैसे करेंगे, एट द एंड आपको डेटा डिलीट कैसे करना है, वो सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे। चैप्टर्स है भाई साहब, चैप्टर्स में ये टॉपिक्स, इनमें भी सब टॉपिक्स होंगे। चलो समझ रहे हो बात को, थोड़ा आराम से चलेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। फिर ये हो गया हमारा मॉड्यूल 2। ओके, जहाँ पे क्या क्या जनरेट डेटा मॉडल, एंटिटी, डेटा, डीडीएल, डीएमएल, क्रूड, क्रिएटिंग, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ टॉपिक्स है। अब देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट है मॉड्यूल 2, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में, ये मॉड्यूल 2 का पार्ट है। क्या क्या आएगा इसमें? आपको आरडीएम मतलब रेशनल डेटा मॉडल आएगा। ओके, फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा समथिंग, बट थोड़ा सा ये ज़्यादा डिफरेंस वाला ही होगा आप लोगों के लिए। उसके बारे में पढ़ेंगे आप स्ट्रिंग, मैथ्स, डेटा फंक्शन। स्ट्रिंग मीन्स एक तरीके ना कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग के टाइम पे आप स्ट्रिंग बहुत सुनोगे। जो पाइथन वाला जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर आएगा पाइथन का ना, अगर वहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको स्ट्रिंग बार बार सुनने मिलेगा। फिर जॉइनिंग टेबल एंड सब क्वेरीज, कि आपको टेबल कैसे ज्वाइन करना है या किसे मेन क्रिएट करना, एक बार सीख गया ना, उसके बाद धीरे धीरे करके आप ये सब करना शुरू हो सकते। आपको 3-4 महीना पढ़ाना है ये सब। क्वेरी थोड़ा शॉर्ट में अगर बताऊँ तो मीन्स आप कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं किसी को, ऐसा आप समझ सकते हैं एक आम भाषा के तौर पे। अब डेटाबेस प्रोटेक्शन, मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। डेटा कितना चोरी हो रहा है, हैकर है कि नहीं, हैकर भाई लोग मतलब हैकर वगैरह हैक कर लेते हैं, फ़ोन हैक करते हैं, अकाउंट हैक करते हैं, बैंक हैक कर लेते हैं। तो उस मीन्स क्या है, ये सब में क्या डेटा ही है ना भाई। बैंक में क्या है, आपका डेटा स्टोर है। अगर हैकर हैक कर लेगा तो आपका डेटा उसके पास चला जाएगा ना, तो वो मिसयूज कर सकता है। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर व्यूज, इट इज़ नॉट दैट व्यूज, वो इंस्टाग्राम यूट्यूब का व्यूज नहीं है, ये अलग टाइप का व्यूज है। देन आफ्टर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स को आपको सबके प्रैक्टिकल्स रहेंगे। मैं देखिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना कंपल्सरी, कॉलेज का अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए थियोरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट बड़े बड़े प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में आपके प्रोफेसर से ही ज़्यादा बेस्ट और बेहतर पड़ेगा। ओके, मीन्स रहता बहुत ईजी है। 2 मिनट बताएंगे कि आपको लिखना, आप लिख देंगे, आपको आ जाएगा आपका आउटपुट। इनपुट डाले, आउटपुट आ गया। बट जाओगे करोगे तब तो आएगा, क्या घर बैठ के आएगा क्या? नहीं।
तो चलिए ये सारा आपको पढ़ना है, कहाँ पे, हमारे एफडीबी में पढ़ना। अब हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मीन्स DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर। सो चलिए शुरू करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है डेटाबेस कि, पहले सुनो कि अ डेटाबेस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर। ओ माय मिस्टेक, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, आप करेक्ट लिख दीजिएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक है भाई, क्या मतलब सर, थोड़ा सा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको समझ में आ रही थोड़ी बहुत, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि देखिए, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर है कि नहीं, सभी को नशा हुआ है किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, कि सर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, मॉड्यूल 2। ओके, सो जो मैं लिखा नहीं था मैंने लिख देता हूँ। तो देखिए क्या है डेटाबेस, क्या लिखा मैंने कि अ डेटाबेस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। डेटाबेस क्या है, ये कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर मैंने बताया था ना, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, आपके बैंक में आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं, आपका अकाउंट खुलता है, सर क्या आप पर्ची में लिख के लेके जाते हैं? नहीं, ओके, फाइल में रखते हैं ना, हाँ फाइल में रखते हैं, बट फाइल कंप्यूटर में होती है ना भाई, कंप्यूटर जनरेट किया रहता है उन फाइल्स को, मीन्स कहीं ना कोई क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर जनरेटेड एक प्रोग्राम है कि उस प्रोग्राम में सब कुछ आपका क्या डेटा क्या है, स्टोर। समझ में आ रही है बात? आगे जो क्या करता है, विच कैन बी यूज टू एक्सेस डेटा, जो क्या कहा जाता है भैया, डेटा को एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। एम आई राइट? कि आपका डेटा अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में फ़ोटो है, फाइल है और माई फाइल, तीन होते हैं ना, तो इन तीनों में आपका डेटा स्टोर है, तो आप क्या करना चाहिए, वो एक्सेस करना चाहेंगे, है कि नहीं? जहाँ पे मीन डेटा स्टोर कहाँ पे, फोटोज में, और आप डेटा क्या करना चाह रहे, एक्सेस करना चाह रहे। ओके, कि आपने जनरेट किया, अब आप क्या कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हैं, क्या करने में, डेटा को वापस लाने में। एक्सेस नथिंग बट डेटा को आप क्या कर रहे हो, वापस लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, जहाँ पे स्टोर्ड है, ओके, डेटाबेस में। देन इन एन ऑर्गेनाइज मैन, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज मैन। अच्छा बताइए, आप अगर मूवीज देखते हैं, मूवी छोड़ो, अगर आप कार्टून, एनिमे या वेब सीरीज देखते थे, क्या सीधा आप फाइनल सीजन देखना शुरू करते हैं या फाइनल एपिसोड देखना शुरू करते हैं? नहीं, एपिसोड 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। आई एम राइट? थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को ताकि थोड़ा आसान पड़े। सेम ऐसे भी कि भाई डेटा ऐसे आप ऊपर नीचे नहीं रख सकते, एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए डेटा की, किस तरीके से आपने रखा है। अगर आप ऊपर नीचे रखेंगे तो डेटा पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे ना कि आपको कौन सा डेटा कब चाहिए। जैसे आप जैसे रोल नंबर से, आप लोगों का रोल नंबर क्या 1 के बाद 5 8 2 ऐसे आता है? नहीं, 1 2 3 5, माय मिस्टेक, 1 2 3 4 5, करेक्ट, इस तरीके से आ रहा है ना। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में। तो पहले डेटा आपने क्या किया, कंप्यूटर में जनरेट किया, जनरेट करने के बाद आप क्या करो, उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको डेटा क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको ऑर्गेनाइज मैनर में रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये पहली बात थी डेटाबेस की। थोड़ा सा भी क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम आम से आम भाषा में समझाने की। एक बार जहाँ आप प्रैक्टिकल छोटा सा करेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अगला देखिए पॉइंट क्या दिया, द टर्म डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, है कि नहीं, डेटा स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म। ओके, क्या ये जो हमारा फोटोज है, मूवीज है, ये सब क्या ओरिजिनल मीन्स इनका तरीका का जो फॉर्म होता है कैसे, अभी स्क्रीन, चलो मैं वो बात थोड़ा सा छोटे में बोलूँ, स्क्रीन आप कुछ देखते हैं तो क्या वो फोटोज होते हैं? नहीं, वो पिक्सल्स होते हैं। एम आई राइट? वो रेड ब्लू ग्रीन कलर के पिक्सल्स सब कंबाइन में क्या बनाते हैं, कि इमेज बनाते हैं। समझ में आ रही बात? सेम इसी तरीके से ये जो डेटा होता है ना, कि भाई डेटा है क्या, एक कलेक्शन है, एक स्ट्रक्चर कलेक्शन है, किन चीज़ों का भी, मीन्स किस चीज़ का, डिजिटल फॉर्म का, है कि नहीं। आपका ये सब क्या है, जो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, या माइक है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट्स वगैरह, सब क्या, सब डिजिटल चीज़ें हैं ना। तो डेटा कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर हो रहा है। अभी कैमरे में रिकॉर्ड, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं अपने फ़ोन में, तो ये सब क्या है, ये सब डेटा, बट किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में। समझ में आई बात? पहली बात क्या थी, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। दूसरी बात क्या हो गई भाई, कि डिजिटल फॉर्म में। एम आई राइट?
प्लस पहली बात में एक और बात आपको ऐड करनी है कि ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट अगला क्या बोला, डेटा शुडंट ओनली केयर अबाउट द इंसर्शन एंड मॉडिफिकेशन। इतना समझिए, आपने कुछ, चलो शेयरिंग तो करते हैं ना, अभी दोस्त है आपका, आपने दोस्त को बोला भाई आज ये वाली मूवी रिलीज हुई, मैं तेरे को शेयर करता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, मतलब आपने अपना डेटा दूसरे के मोबाइल में क्या किया या फिर दूसरे के फाइल में क्या किया, आपने इंसर्ट किया, तो इंसर्शन हुआ, एम आई राइट। कि ये इंसर्शन की थोड़ा सा बात समझ में आएगी, थोड़ी समझ में आएगी। मॉडिफिकेशन, फोटोज खींचे हैं, फोटो को एडिट कर रहे है कि नहीं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रैक्ट कर करके आप ब्लरनेस थोड़ा बहुत साइड में लगाते हैं ना फोटो के, तो आप क्या करें, मॉडिफाई करें डेटा को। भाई फोटो भी क्या एक टाइप का डेटा ही है ना, करेक्ट। आपने इंसर्ट किया, मॉडिफाई किया, बट जो डेटा बेस है सिर्फ इंसर्शन और मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं करता। भाई आप ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये बात करता है सिक्योरिटी की, कि जो नॉर्मल फाइल रहती हैं, देखो थोड़ा एक और एग्जांपल, जैसे एप्पल का फ़ोन है, ओप्पो वीवो वगैरह भी फ़ोन्स हैं, तो लोग एप्पल और सैमसंग, भाई सैमसंग S26 7, आप या ज़्यादातर लोग आईफोन को और सैमसंग को प्रेफरेंस क्यों देते हैं। भाई महंगा बहुत है, 1.5 लाख 2 लाख का, पर लोग उसे प्रेफरेंस क्यों देते, वाई, ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, है कि नहीं, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे आप जो DBMS पढ़ रहे हैं ना, DBMS सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ओके। नॉर्मल फाइल से कंपेयर में आप नॉर्मल फाइल जनरेट करो, कोई गारंटी नहीं है कि वो सिक्योर ही रहेगी, कोई ना कोई उसे ऑथराइज कर ही लेगा, मीन्स कोई बंदा आएगा आपकी फाइल चोरी कर सकता है, देख सकता है कि आपने क्या क्या रखा है अपनी फाइल में, है ना। बट DBMS में क्या है, भी जो है आपके ही पास है, आप ही उसे एक्सेस कर सकते हो, और आपके अलावा उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ओके। आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या बोला कि देखो क्या बोला मैंने कि at time it should also focus on how to protect data stored in database from unauthorized access, am I right, कि किस तरीके डेटा को प्रोटेक्ट करना है कैसे, अनऑथोराइज एक्सेस से। मीन्स अगर आपका फ़ोन है, आपको पासवर्ड मालूम ना आपके फ़ोन का, कि पूरी दुनिया को मैंने बता कर रखा है, नहीं बता कर रखा, आपका फिंगर है आपके फ़ोन में ही अटैच होता है, तो आपका फ़ोन खुलेगा, कि किसी और को फिंगर आके लग के खुल जाएगा कि आपका फ़ोन नहीं। बट अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर सबको पासवर्ड मालूम है, तो आपका फ़ोन मतलब आपका डेटा क्या खतरे में। चलो ये भी बात समझनी है। अभी आप तो एडल्ट हो चुके हैं कि ना, डिग्री कर रहे, तो अकाउंट, बैंक अकाउंट तो मे भी होगा ही आप लोगों का, तो अभी आप अपने अकाउंट का पासवर्ड सबको दे के रखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास अकाउंट का पासवर्ड ABCD है, DBCA है, ऐसा बताते हैं, नहीं बताते हैं। बात समझ रही, क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस की। भैया आपका डेटा क्या है, सिक्योर है, डेटा इन द सेंस जानकारी है कि इन्फॉर्मेशन आपकी, कि आपकी बातें, आपकी जानकारी क्या है, सिक्योर है, किसी को ना मालूम पड़े। ये डेटा बेस है, ये मीन्स ये डेटा है, जहाँ पे डेटा रखे वो डेटा बेस है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखो, DBMS प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। भाई साहब हर एक, मैंने स्टार्टिंग में कि हर एक फाइल, मतलब फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, कहीं और पे अपना डेटा सेव रख रहे, बट वहाँ पे वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, एक इजी सेफ एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता। बट DBMS आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक कन्वीनियंट मतलब एक इजी, कि आप आसानी से अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो, रिट्राइव इन द सेंस आप अपना डेटा निकाल भी सकते हो फिर से, और एफिशिएंट मीन्स काफ़ी आसान, काफ़ी अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों की बात, कि भाई डेटाबेस एग्जैक्टली कैसे रिवाइज करेंगे, कि डेटाबेस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम, एम आई राइट, कि ये क्या है, एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है, जो कि क्या किया जाता है भाई, एक ऑर्गेनाइज मैनर में इस्तेमाल किया जाता है, और या तो यहाँ पे एक डेटा स्टोर किया जाता है, करेक्ट। दूसरी बात, ये एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है, क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है, किन चीज़ों का, डिजिटल फॉर्म का, क्योंकि सब कुछ आजकल मार्केट में सब कुछ डिजिटली हो गया ना। अगर बिल्डिंग बनानी है, सब डिजिटल तरीके से पहले बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर तो जाके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ है, डिजिटली फॉर्म में ट्रांसफर मीन्स स्टोर की जा रही है, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा कि सिक्योरिटी, कि हमें इंसर्शन समझ में आया, क्या इंसर्ट करना और मॉडिफाई में चेंजेस करना ही काफ़ी नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, ओके। गवर्नमेंट है हमारी, भारत सरकार के पास भाई 150 करोड़ लोगों का डेटा है। अब इतना बड़ा डेटा रखने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे ये देता है, ओके। कौन, DBMS मीन्स सिक्योरिटी, DBMS प्रोवाइड कर रहा है आपकी फाइल्स को, ओके। फिर और ये ईजी है,
और आरामदायक आप इस्तेमाल करें, ठीक है। मीन्स इसीलिए आप DBMS और डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चल के भाई कंपनी में आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे, वहाँ का डेटा आपको स्टोर करना है, तो आप कहीं ऐसी जगह डेटा स्टोर ना करें ना जहाँ से डेटा कंपनी का लीक हो सके। इसीलिए आपको यहाँ पे डेटाबेस पढ़ाया जा रहा है। आई होप ऑल यू आप सभी को क्लियर हुआ होगा मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर देखिए अब थोड़ी सी बात करेंगे हम भाई कि डेटाबेस एप्लीकेशन इस्तेमाल थोड़ा अगर आप देखेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है कि नहीं। एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। जैसे बैंक मैंने पहले ही बताया, आपका अकाउंट्स है, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लो राम ने शाम को 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो हिस्ट्री हुई ना, क्रिएट हुई ना कि अरे राम के फोन में मैसेज किया कि आपने 2000 क्या किया, ट्रांजेक्ट किया, शाम को भी क्या हुआ भाई, क्रेडिट हुआ, है कि नहीं। दोनों के पास क्या आया, उनका हिस्ट्री, उनका रिकॉर्ड आया, उनका डेटा आया। समझ में आ रही बात, ये होता है डेटाबेस। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आई होप। नेक्स्ट एयरलाइन, चलो एयरलाइन, चलिए मान लीजिए आप सभी एयरप्लेन में नहीं बैठे हैं, और अब मान लीजिए कुछ लोग बैठे भी, तो अच्छी बात है। चाहे एयरलाइन, चाहे ट्रेन, चाहे बसेस, कुछ भी हो गया, अगर आप ट्रेन एयरलाइन में भी भैया आपको टिकट तो बुक करनी पड़ती है। अभी क्या प्लेन शुरू हुई और आप क्या उड़ के पहुंच जाएंगे क्या प्लेन पे? नहीं, पहले आपको टिकट रिजर्व करवानी पड़ेगी। आई एम राइट? सो रिजर्वेशन, अकाउंट, आपका अकाउंट जुड़ जाता है ना। अगर आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट आपको करना, मीन्स आपको ट्रांजेक्शन तो करना पड़ता है, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है आपका अकाउंट। या तो चलो ये बैंक अकाउंट वाली चीज़ अलग होगी, बट अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं आपको अपना एक अकाउंट जनरेट करना पड़ता है। इतना आपको समझ में आई बात। फिर शेड्यूल की, मान लीजिए आपको जाना है 10 दिन बाद, आप अपना शेड्यूल 10 दिन बाद का रखेंगे, पहले का रखेंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपना रिजर्वेशन करेंगे। लेकिन गांव जाना अगर है 3 महीना पहले टिकट निकालनी पड़ती है। आप क्या 3 सेकंड के अंदर टिकट निकालेंगे, आपको अभी कभी टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो आपको शेड्यूल प्रॉपरली बनाने पड़ते हैं कि हाँ भाई मुझे अब ये चीज़ें, मुझे अब मेरा ये टिकट, ये रिजर्वेशन मुझे करनी, चाहे एयरलाइन में हो चाहे कहीं पर भी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी, अरे अभी पढ़ी तो रहे यूनिवर्सिटी में क्या क्या दिए आप सभी ने, अपना अपना मार्कशीट का झेरॉक्स दिया होगा, फोटो दिया होगा, आधार कार्ड दिए होंगे, एम आई राइट। यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के दिए होगे, कॉलेज का फॉर्म भरे होगे। तो ये सब क्या है, नथिंग बट डेटा ही है ना। सब क्या हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। भाई साहब एक यूनिवर्सिटी में 1000 2,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, 300 400 कैपेसिटी के हिसाब से आ रहे हैं, बट इतने सारे बल्क में बच्चे आ रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए, करेक्ट। तो वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका ग्रेड्स मालूम पड़ रहा है कि नहीं। जो बंदा टॉपर है 98 वाला फर्स्ट, उसके बाद 96 94, क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे 34% है वो फर्स्ट आ गया? नहीं, ग्रेड के अकॉर्डिंग तो उनको क्या अरेंज किया था। अरेंज कैसे किए? जब उनके पास ग्रेड आया, जब उनके पास उनकी ग्रेड का डेटा आया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आफ्टर सेल्स, अब वही मान लीजिए कि अगर छोटा मोटा कोई अगर आप बिजनेस किए हो, हाँ, कि अगर आप लोगों ने कभी छोटा मोटा बिजनेस किया हो अपनी लाइफ में, मीन्स या खरीदने तो गए होगा, बिजनेस किए ना किए, बट आपने खरीदा तो होगा ना। कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कोई शर्ट खरीदी, कोई पैंट खरीदा। अगर आप फीमेल, मतलब अगर आप लड़की हैं तो आप अपने लिए सूट सलवार, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो कहीं से भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं मान लो, तो आपको उन चीज़ों का तो डेटा रखना पड़ता होगा। जैसे कि देखो सेल में क्या भाई, कस्टमर्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन बन जाते हैं बड़े, एम आई राइट, आप बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो अगर आपके पास, आप देखो ये बड़े बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह है, ये सब आप जब आप अभी नोटिस करो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अगर आप अमेज़ॉन पे शर्ट के बारे में सर्च करें, आपको देखो यूट्यूब पे भी आपको ज़्यादातर शर्ट के ही एड्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग कनेक्टेड होते हैं ना। क्योंकि एक बार अगर अमेज़ॉन के पास डेटा गया तो डेटा क्या करता है, वो तो बेचते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट डेटा आपका ट्रांसफर हुआ ऑनलाइन, तो जिसकी वजह से आपका फ़ोन आपको क्या करता है, आपका गूगल, आपका अकाउंट आपको उन चीज़ों के बारे में दिखाता है। ओके, प्लस और इन कंपनीज को तो आपका डेटा स्टोर करना पड़ता है। ओके, क्योंकि उनको भाई मार्केट में रहना है ना। प्लस प्रोडक्ट परचेज, आपको जो चाहिए आप वही खरीदेंगे। एमरेट, अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे अगर आप गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप गए बस चले गए और आ गए, मतलब आप सर्च तो करेंगे ना कि आपको क्या चाहिए। आपको वॉच चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, आपको जैकेट चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, बुक भी चाहिए तो कौन से पब्लिकेशन की चाहिए, है कि नहीं। ऐसे चीज़ें आपको प्रोडक्ट, अरे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा, फिर आप कार्ट में डालेंगे, देन आफ्टर आप उसे बाय करेंगे। फिर देखो परचेस वाली बात है, अगर देखो परचेस तो कितना लंबा प्रोसेस है। आपने खरीद तो लिया, परचेस तो कर लिया, बट
परचेस करने के बाद वहाँ पैकेजिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, डिलीवरी होती है एट द एंड, फिर जाके आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में मिलता है। तो ये सब बातें थी देखो सेल्स के बारे में। बट सेल्स में भी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है ना चीज़ें, आपका डेटा उनके पास रिकॉर्ड हो जा रहा है ना कि आपने ये चीज़ ऑर्डर की, कहाँ से ऑर्डर की। जैसे एक छोटा सा देखो किस्सा था कि कुछ दो दोस्त थे, वो लोग अमेज़ॉन से काफ़ी चीज़ें वो लोग ले रहे थे, बट कुछ ऐसा दिमाग लगाया था जिससे उनको पैसा पे नहीं करना पड़ा। पर जब कंपनी वालों जब शक हुआ कि भाई इतनी महंगी महंगी चीज़ें जा रही हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा हमारे अकाउंट में, तो ये पैसा क्यों नहीं आ रहा कैसे मालूम पड़ा, डेटा से मालूम पड़ा। उनके पास क्या था, उस चीज़ का डेटा था। समझ में आई आपको बात को, समझ में आई आपको बात। करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स हैं, आप जा रहे हैं कॉलेज में, आप एब्सेंट प्रेजेंट है, कैसे मालूम पड़ा, आपका डेटा है कॉलेज वालों के पास। एम आई राइट। चलिए नेक्स्ट देखते। मैन्युफैक्चरिंग आपको बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप मीन्स प्रोडक्शन, ऑर्डर, सप्लाई चेन, जैसे मान लीजिए आप ये मार्कर, मान लीजिए आपने मार्कर कंपनी खोल ली, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की वो ठीक है जो ब्लैक वाला जिसमें इंक स्टोर होता है वो आपको बनाना पड़ेगा, इसका कवर बनाना पड़ेगा, इसकी निब बनानी पड़ेगी। एम आई राइट। तो आपको पहले प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। देन आफ्टर ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स आ रहे, कितने नहीं आ रहे। मार्केट में थोड़ा सा मैं अलग बात कहना चाहूँगा कि देखो मार्केट ऐसा चल रहा है जैसे कि मीन इस तरीके का भाई डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए। ओके। तो अगर इस तरीके से जैसे देखो रोल्स रॉयस, पगानी, बुगाटी, दो गाड़ियाँ डिमांड कितनी है भाई, लेने वाले करोड़ों लोग हैं, बट बन तो कम रही है ना। तो मार्केट में उनके पास ये है नॉलेज कि भाई साहब, मतलब उनके पास रिकॉर्ड है कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। अभी जैसे तो बहुत बड़ी बात हो गई पेंट, एशियन पेंट। अब पेंट वालों को कैसे मालूम कि कौन से स्टेट में इंडिया के पेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वाई, बिकॉज दे कलेक्ट द डेटा ऑफ दैट स्टेट, है कि नहीं। उन जगहों का उनके पास क्या है, डेटा है, वो रिकॉर्ड करके वो मालूम पड़ रहा है। अरे क्या लोग पेंटिंग कम कर, दिवाली राइट सीजन होता है ना हमारे यहाँ, दिवाली, अरे लगता दिवाली आ गई, अरे भाई जल्दी पैक करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि सेल्स क्या होने वाले, बढ़ने वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जिस दिन में ऑर्डर नहीं आते वहाँ प्रोडक्शन भी क्या करते, कम करते। सप्लाई चेन, अभी आपने आईफोन ऑर्डर किया है कि नहीं ऑनलाइन, और आपने एप्पल आईफोन का एप्पल का आईफोन आपने ऑर्डर किया और किसी ने एप्पल खाने का ऑर्डर किया। अब अगर बाय मिस्टेक सप्लाई में कोई मिस्टेक हुई, उससे चला गया फ्रूट एप्पल फ़ोन वाले को और आपको आगे खाने वाला एप्पल, समस्या हो जाएगा ना उन दोनों लोगों को। इसलिए सप्लाई चेन भी प्रॉपर रखना जरूरी है। इन सब के लिए भी क्या चाहिए रहता है, डेटा चाहिए रहता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को। ओके। देन आफ्टर हेल्थ केयर, पेशेंट मैनेजमेंट। ओके भाई, हॉस्पिटल्स जो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट लाखों लोग आते जाते हैं डेली के। देखो जाना तो नहीं, बट चलिए टॉपिक में पढ़ा दो। देखो कि हॉस्पिटल्स में जैसे देखिए आप व्हाट वी कैन से पेशेंट्स है, कितने पेशेंट्स है, किन पेशेंट को, अगर आपने कभी व्हाट वी कैन से, अगर कभी आप हॉस्पिटल में रहे, अगर बीमार हुए हैं या आपने कभी किसी को देखा है, तो देखिए पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार वहाँ का रिकॉर्ड लेके जाते हैं पेशेंट का कि कितना खाया, कितनी बार गए, कितना व्हाट वी कैन से क्या क्या खाए। एम राइट। ये सब को क्या करना पड़ता है भाई साहब, रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि नहीं, हेल्थ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बुखार सुबह नहीं था, दोपहर में बुखार है, शाम को बुखार चला गया, फिर रात को बुखार आ गया, तो ये सब क्या रिकॉर्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। प्लस मेडिकल हिस्ट्री, मान लीजिए हमने सुबह में क्या कहते हैं दवा ये दी थी, फिर दोपहर वो दवा काम नहीं है, दोपहर में चेंज की, फिर भी नहीं है, तो शाम को वापस से हमने दवा एक वापस चेंज की और वो दवा काम है, तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, क्या वो 2 दवाइयों को लेके वापस से हम उनको एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं भाई, हम सीधा थर्ड वाले मेडिसिन पे आएंगे, क्योंकि मेरे पास क्या रिकॉर्ड है उस बात का ना, मेरे पास मेडिकल रिकॉर्ड है कि भाई मेडिकल में मेरे पास कि ये दवाइयाँ से सूट कर रही हैं। या देखो स्कूल टाइम पे आप अगर बीमार होते थे, मतलब अगर आप एब्सेंट छुट्टी मारते थे स्कूल से, स्कूल वाले टीचर बोलते ना भाई अरे मेडिकल रिकॉर्ड लेके आ, कि क्या सबूत कि तुमने सच बोला है। चलिए हाँ सच है, मैं जानता, बट ये रिकॉर्ड कैसे लाए, जब उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया, जब उन्होंने आपका डेटा बनाया। समझ में आ रही है बात। तो डेटा बेसिकली हर एक जगह है। आप अपनी लाइफ के 17-18 ईयर्स अपने हर जगह डेटा आपने इस्तेमाल किया, अब आप उस डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इधर क्लियर। देखो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं कोशिश को थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। देन आफ्टर स्ट्रीमिंग एंड एंटरटेनमेंट कहने की जरूरत है नहीं, आप यूट्यूब पे मूवी सर्च करेंगे आपको मूवी से आएंगी।
आप कार्टून सर्च करेंगे कार्टून्स आएंगे, मीन्स क्योंकि देखो यूट्यूब के पास आपकी सर्च हिस्ट्री है ना कि भाई आप क्या सर्च कर रहे हो, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। और जैसे मीन्स जो न्यू मूवीज़ रिलीज होती है वो जल्दी आती हैं आपके ही यूट्यूब पे, मतलब आपके फ़ोन पे जल्दी आती हैं, क्योंकि जिसकी डिमांड जाता है यूट्यूब उसको भी क्या करता है, बूस्ट करता है। एम आई राइट? सो मीन्स आपको ये स्ट्रीमिंग और एंटरटेनमेंट भाई जो पर्सनल कंटेंट चाहिए वो तो आपको आएगा, पर जो डिमांडेड कंटेंट रहेगा वो भी प्रोवाइड करता है। ओके, फिर सोशल मीडिया गेमिंग के बारे में क्या कहना, आप सभी इंक्लूडिंग मैं भी भाई आज की जनरेशन में कुछ कहने की जरूरत है नहीं सोशल मीडिया के बारे में। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, ये सब है ही ना अपने पास, इन सब के पास अपना रिकॉर्ड है। अब उन्हें कैसे मालूम, इंस्टाग्राम वाले को कैसे मालूम कि मुझे कॉमेडी रील्स देखनी है, मुझे इमोशनल देखना है, क्या देखना है क्या नहीं, उन्हें कैसे मालूम? बिकॉज दे स्टोर्ड आवर डेटा, है कि नहीं? उनके पास हमारा रिकॉर्ड है, हमारा डेटा उनके पास है। करेक्ट? सो जिसकी वजह से भाई अब गेमिंग, जो बंदे गेमिंग करते हैं, आप में से जो स्टूडेंट गेमिंग कर रहे हैं, जो गेम खेलते हैं, उनको तो नॉलेज भर भर कर मुझसे ज़्यादा होगी। ट्रैकिंग रिलेशनशिप, स्टोरिंग यूज़र प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेज करते। अब आप यूज़र है ना भाई, आप फ़ोन है, मान लीजिए ये फ़ोन है, फ़ोन में आपका डेटा है, तो आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, मतलब अब इसको यूज़ कर रहे हैं, अब क्या है, यूज़र। तो यूज़र का डेटा भी कहाँ, गेम में होता है। अभी गेम में जो आईडी वगैरह, आईडी नथिंग बट व्हाट, इट इज डेटा, है कि नहीं? आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल का डेटा क्रिएट किया गया और वो वहाँ पे क्या है, स्टोर है। समझ में आ रही है बात? ओके। देन देखो लास्ट कॉर्पोरेट ऑपरेशन, जिससे आप बड़े तो आप लगभग होएंगे, बस कुछ साल की बात हो रही है, 4 साल की बात हो रही है, फिर आप लगभग पूरे बड़े हो जाएंगे। फिर वही काम धंधे वाली चीज़, जब आप ऑफिस जाएंगे ना, ऑफिस के जो मालिक है उसके पास आपका रिकॉर्ड होगा, है कि नहीं? या मान लीजिए अगर आप खुद ही कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी में आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपके पास कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय ने कितने दिन छुट्टी मारी, किन्होंने हाफ डे मारा, कौन सा एम्प्लॉय जो डेली आता है। करेक्ट? एक कॉर्पोरेट ऑपरेशन हो गया। देन टेलीकम्युनिकेशन, ये फ़ोन लगे रहते हैं, फ़ोन का तो रिकॉर्ड रहता है, आप रिकॉर्डिंग फ़ोन की सुन सकते हैं भाई। जो कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, जितनी भी कंपनी है उनके पास आपकी रिकॉर्डिंग रहती है। अगर आपकी इन द सेंस, अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट वगैरह है, मीन्स जो उस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उनका डेटा होने की वजह से उनको ट्रैक कर सकती है, उनके बारे में जान सकती है, कितना घंटा कौन बात कर रहा है, कितनी टाइम कौन बात कर रहा है। प्लस नेटवर्क भी मैनेज करना पड़ता है ना, कभी कभी देखो नेटवर्क चला जाता है, आएगा चला जाएगा, कभी 4G, कभी 5G, कभी तो बताने लगता है नेटवर्क। तो ये सब क्या मैनेज करना पड़ता है। बट तो ये सब कैसे हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ डेटा। समझ में आई बात आप लोगों को? एक बार आप लिख लीजिए, हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर लिख ले, और यकीन मानिए इस सारे नोट्स आप क्या करें, फॉलो करें। मैं भी हट जाऊँगा, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये सारी कहानी किसकी थी? देखिए डेटाबेस की थी। ओके, नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में FDB के, DSA के, पाइथन के भी हम लेक्चर लेके आएंगे। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी को, बने रहिए, इंजॉय कीजिए, पढ़ाइए, मतलब स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस इन से फ्री भी ना रहे, बट पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें। चैनल को लाइक करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, इतना पढ़ा रहा है इंसान। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे।